अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा समिति की ओर से आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में आयोजित मानवाधिकार कार्यकर्ता व पदाधिकारी सम्मेलन में IHRPC के नेशनल बॉडी तथा स्टेट बॉडी में कुछ खास जिम्मेदारियों की घोषणा की गई। काउंसिल के नेशनल चेयरमैन चौधरी रमू जमशेद आलम ने उत्तम प्रसाद को HRPC की नेशनल टीम में एडवाइजर तथा मोहम्मद नौशाद कुरैशी को नेशनल वाइस चेयरमैन घोषित किया है। इसी प्रकार अमरजीत सिंह तनेजा को दिल्ली स्टेट चेयरमैन, रोमिता नारंग को दिल्ली महिला विंग चेयरमैन और साध्वी नीलिमानंद को दिल्ली महिला विंग वाइस चेयरमैन घोषित किया है। उत्तर प्रदेश काउंसिल के अध्यक्ष बतौर पर अब्दुल्ला पठान की नियुक्ति की घोषणा की गई है। अब अगली नियुक्ति है अब्दुल्ला पठान साहब की, जिनको उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल का चेयरमैन बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। लोगों की साल ही नहीं बनेगी, थोड़ा सा साल का ध्यान। और ये आखिरी नियुक्ति है हमारे आज के कार्यक्रम की साध्वी नीलिमानंद जी सरस्वती की, जिनको दिल्ली स्टेट विमेन काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। मैं रोमिता जी भल्ला जी के लिए थोड़ी तालियां तो बनती हैं, ऐसा तो नहीं। ताली बजाने से मैंने बताया था ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। कई बना दे यार करते हैं कि दिल्ली के हमारे जो काउंसिल है बहुत एक्टिवली परफॉर्म करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए HRPC के नेशनल चेयरमैन चौधरी जमशेद आलम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर आज इन लोगों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है ताकि जन जन तक मानव अधिकारों की सुरक्षा संबंधी कानून व अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो हम परसों मनाने जा रहे हैं विज्ञान भवन में। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं और पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, CM हैं, MP हैं और बाकी सब लोग कार्यकर्ता हैं, सभी लोग वहां रहेंगे। आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का एक चाय पे बुलाया इसलिए गया है कि प्रोग्राम से पहले हम लोग उसकी लिए चर्चा कर सकें। बड़ा प्रोग्राम है और सब हमारे जो IHRPC कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ा बताया जाए कि कार्यक्रम की वहाँ की व्यवस्था है वो कैसे करनी है, कितने लोग लेके आने हैं। तो उस वजह से रिहर्सल का प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ आ रखा है। सबसे पहले 2 लाइन में बताता हूँ मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार, मानव के माने मनुष्य के हैं, मनुष्य के माने आदमी के हैं। आदमी से जो जुड़े हुए अधिकार है उस अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार बनाया गया है। उसका अधिकार है शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये उसका अधिकार है। कहीं भी आपको कोई नाजायज कोई पुलिस वाला सताता है तो हमारी वेबसाइट भी है, हमारे ट्रूकॉलर पे हमारे फोन में 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। कोई मतलब से कार्रवाई हम लोग करते हैं। कोई भी नाजायज हमारे संपर्क में है तो उसको नाजायज पुलिस परेशान नहीं कर सकती, उसके हक को नहीं दबाया जा सकता। किसी बच्चे का अगर कहीं कोई एडमिशन नहीं होता है, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो हमारे संपर्क करेगा। देखिए जितने भी आजकल प्राइवेट स्कूल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जब सरकार से इनको परमिशन दी जाती है तो उसमें लिख कर देते हैं कि 15 से 20% हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे या गरीब बच्चों का इलाज करेंगे। तो हर स्कूल के लिए लागू होता है। किसी बच्चे के पास कपड़े भी नहीं है, फीस भी पैसे भी नहीं है फीस देने के लिए, उसका एडमिशन नहीं होता, वो लोग हमारे संपर्क करें। हमने काफी लोगों के ऐसे एडमिशन कराए हैं जो DPS है मथुरा रोड पर, जिसमें एडमिशन कई लाख रुपए देकर के नहीं होता। उन बच्चों को वहां से कपड़े भी, उनकी फीस माफ भी कराई और वो बच्चे आज वहां से शिक्षित हो रहे हैं, तो केयर कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के हम लोगों ने एडमिशन कराए। कहीं भी अगर आपको लगता है किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता, टीचर परेशान करता है, तो 15-20% उसको बच्चे फ्री पढ़ाने का अधिकार वो हमारा अपना है, क्योंकि सरकार उसको
जो जमीन देती है उसका रेट है मान लिया 100 रुपए, उसको सिर्फ मात्र 2 रुपए में जमीन देती है। वो जमीन उसको हॉस्पिटल हो या शिक्षा का व्यवहार, दोनों को फ्री जमीन मिलती है। पीछे कहीं ऐसा हुआ कि एक महिला थी, वो गए, उनके पास पैसे नहीं थे, कोई ऑपरेशन का मामला आ गया, बच्चा होने को था, शायद लोहड़ी का वाक्य है ये, किसी हॉस्पिटल का। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाला, धक्का मुक्की हुआ तो बच्चा, वो महिला गिर गई, उसको बच्चा पैदा हुआ। हम लोगों को सूचना मिली, हमारी टीम वहां पहुंची, उस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करी, भाई उसका इलाज कराया और बच्चा सुरक्षित हुआ। पूरी इंडिया में कहीं भी कोई हॉस्पिटल वाला अगर मान लिया आपका पेशेंट का इलाज कर रहा है और उसके दौरान ना हो, ऐसा हो जाता है कि मृत्यु हो जाती है, वो क्या करते हैं हॉस्पिटल वाले, 8 लाख का 10 लाख का बिल बना दिया, 20 लाख का बिल बना। ऐसे कई चांस हमारे सामने आए। एक तो ये जो मथुरा रोड से आगे है ना, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल है? अपोलो का एक हमारे इसमें आया, 16 लाख रुपए का बिल बना हुआ, डेड बॉडी रखी हुई, इसको पता लगा, लोग वहां पहुंचे, उनको डेड बॉडी हमने दिलवाई और फिर उसको माफ कराया पैसा। तो कहीं भी कोई ऐसा होता है तो उसका आदमी खुद चला गया, उसके लिए वो पैसे के लिए दर ठोक नहीं खा रहा, डेड बॉडी को लिए बैठे, तो ये गलत है। इसके लिए हम लोग एक मुहिम चलाने वाले हैं। कोई भी हॉस्पिटल होगा, उसका पैसा अगर वो इलाज के दौरान एक्सपायर हो गया, कोई पैसा उसको नहीं देगा और उसके बाद डेड बॉडी उसके हवाले करेगा। आपका अधिकार है, रोजगार आपका अधिकार है, सुरक्षा आपका अधिकार है। तो मानव अधिकार जो है आपके इसी काम के लिए 24 घंटे तत्पर है। आज हम छोटी सी बात को करके खत्म करें, क्योंकि सर्वे जो है वो कम है, हमारा प्रोग्राम परसों होने वाला है। सभी लोगों को इसलिए बुलाया, एक तो हम लोग 2-3 इंस्टीट्यूटों की आज घोषणा करने जा रहे हैं, दूसरा हमारे जो VIP आ रहे हैं उनके कार्ड सब करके आगे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो आदमी ये तय करेंगे कि परसों कार्यक्रम में कितने आदमी लेकर आएंगे। उनके साथ उनका एक आधार कार्ड चाहिए, एक के पास उनको लेना है, एक आई कार्ड बन रहा है हमारा, वहाँ गेट पास में रहेगा, वो आई कार्ड उसकी डोरी रहेगी, गले में रहेगा उनके, वो वहीं मिलेगा, उसके आधार कार्ड में नाम देखेंगे, नाम लिख करके उसको दिया जाएगा। तो सभी लोग कोशिश करेंगे कि उसमें लगभग 1300-1400 की सीटिंग है, कोई सीट खाली ना रहे। आपको बता दें कि दिल्ली महिला विंग की चेयरमैन रोमिता नारंग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर मानव अधिकार निरंतर कार्य करता है और आगे करता रहेगा। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर मैं बखूबी अपने निर्वहन करूंगी। एक बार जोर से सब बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जी। धन्यवाद। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे पूजनीय नेशनल चेयरमैन जी का, जो मेरे ससुर जी भी हैं और उन्होंने इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जो मानव अधिकार है वो एक संयुक्त अधिकार है। तो हमारे जितने भी इस देश के अंदर जितने भी वासी हैं, उन सभी वासियों को ये नहीं पता है कि अपने अधिकार के लिए कैसे लड़ना चाहिए, किस तरीके से हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि अभी जो मुझे और हम कहते हैं कि महिला का पूरा अधिकार होना चाहिए, महिला का हर तरीके से, क्योंकि महिला ही है जो हर एक चीज़ के अंदर आगे बढ़ के प्रोत्साहन के जरिए और हर इंसान को एक तरीके से संभाल के रखती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो आपके किसी और तरीके से हो साथ में। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मैं उन सब महिलाओं को अपना वो हक दिला सकूं, और शायद जिस तरीके से हमारी मदर टेरेसा जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और इस तरीके से जो अलग अलग जो फंडामेंटल राइट्स और जो अमेंडमेंट्स एक्ट बनाए हैं अधिकार दिला सकते हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी और बखूबी पूरी अपनी तरफ से मेहनत करूंगी कि मैं इस अधिकार को, मतलब उनको अधिकार दिला सकूं और एक अपनी साइड से एक अच्छी महिला के लिए कुछ साबित हो सकूं। बस इतना ही कहना चाहूंगी और थैंक यू वंस अगेन चमचेर आलम जी, धन्यवाद।